गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का दूसरा दिन कई मायनों में खास रहा है। पीएम मोदी ने यहां रविवार को द्वारिका के पास अरब सागर में डुबकी लगाई। पीएम मोदी द्वारकाधीश के दर्शन के बाद नौसेना के जवानों के साथ गोमती घाट पर सुदामा सेतु पार कर पंचकुई बीच इलाके पहुंचे, जहां से करीब 2 नॉटिकल मील दूर समुद्र में गोता लगाने के लिए गए और तीर्थ नगरी द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारकाधीश मंदिर का भी दौरा किया है। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की और द्वारकाधीश भगवान के दर्शन किए। पीएम ने दान भी दिया। उन्होंने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के भी दर्शन किए, उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। शंकराचार्य ने पीएम मोदी को अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट करी। इसके बाद पीएम मोदी बोट पर सवार होकर समुद्र के बीच गए, गहरे समुद्र में उतरे, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी में अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया और आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके पूरा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना आनंद होगा। द्वारिका को धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब यह शहर पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसे में द्वारका के तट पर स्कूबा डाइव भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। पीएम मोदी ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा।
साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। पीएम मोदी ने इस साल जनवरी में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। यहां उन्होंने स्नॉर्कलिंग का आनंद उठाया था और अपनी तस्वीर शेयर करते हुए देशवासियों से छुट्टियां बिताने के लिए यहां आने की अपील की थी। पीएम मोदी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लक्षद्वीप को एक बेहतरीन जगह बताते हुए अपने एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में कहा था, जो लोग अपने साहस को आजमाना चाहते हैं उनके वेकेशन डेस्टिनेशन की लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्नॉर्कलिंग के दौरान पानी के भीतर ली गई तस्वीर भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में समुद्र की गहराई में स्थित चट्टानें और समुद्री जीव दिख रहे थे। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का पीएम मोदी का ये एक सफल प्रयास था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह बेट द्वारका स्थित मंदिर गए। यहां दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। ये ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।